कंटिन्यू थाने में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि प्रताड़ना की धमकी दे रही है, झूठा फंसाने की धमकी दे रही है। अच्छा। इवन यहाँ भी मीडिएशन हुआ, हम रखने के लिए तैयार थे। ठीक है। वो बोल रही है 20 लाख रुपए जब तक नहीं दोगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, उसके 15 एसी लगे हैं तो 11,000 रुपये कम है, क्योंकि वाइफ जो है उसको वही लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय करने का हक है जो वो अपनी मैट्रिमोनियल में लाइफ में रहती। पहले जो फर्स्ट हस्बैंड था उसका मेरे को डॉक्यूमेंट्स मिला, मैंने अप्रोच किया उनको। सर वहां भी 498 डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर्ड हुआ उन लोगों के खिलाफ। उस पूरे केस की प्रोसीडिंग्स में वो अपीयर नहीं हो रही थी। सब्सिक्वेंटली 5 लाख रुपए पे एक मुश्त वहां पे कॉम्प्रोमाइज पे वो मैटर को सारे को खत्म किया गया। वो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ लगाया है। अच्छा। और सेम वही चीज 4 विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। अच्छा, एक चीज बताओ, जो फैंडिंग है जी, कि आप तो अपन इस ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, है ना जी, तो इधर उधर का पंचायती तो हम सुन नहीं सकते। जी। अब हमको बताओ इस ऑर्डर में क्या क्या गलतियां हैं। सर पहली चीज हाँ बताइए जरा। हम अपने आईटी रिटर्न भी दिए हैं। हाँ बताइए, आईटी को बताइए जरा। आईटी रिटर्न फाइल किए हैं ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट। हाँ, क्या है एविडेंस बताइए जरा, एविडेंस की कॉपी बताइए। एविडेंस में क्या है? एविडेंस में सर, हाँ एविडेंस पढ़ के बताइए। सर आप लोगों को ये बिल्कुल कैलकुलेशन गलत है कि ये मेंटेनेंस में पैसा और ये कुछ नहीं होता। जो ऐसा हस्बैंड रहेगा वैसा वाइफ रहेगी। mediation has been paid. यस। In mediation she demanded 20 lakhs rupees. Therefore कितना अवार्ड से 11,000? 11 है। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है? जी, मैंने डाइवर्स हुआ कि नहीं? डाइवोर्सी दोनों थे पहले से ही। नहीं, अभी हुआ कि नहीं? नहीं अभी नहीं, डाइवोर्स नहीं। हाँ, फिर क्या हुआ? पेंडिंग है ना डिवोर्स पिटीशन। डाइवोर्स पिटीशन पेंडिंग है। पेंडिंग है? हाँ मैंने फाइल किया है। हाँ। तो फैक्ट्स इज दैट हाँ। कि 13/6/20 को शादी हुई थी। हाँ। इनका एक बच्चा भी है और भी डाइवोर्सी है। 13/6/20 को शादी हुई थी। विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स अब फैमिली डिस्प्यूट होने लगे, हम इनको लेके किनारे हुए। वहां भी डिस्प्यूट इनका हमारे से चलता रहा। फिर उसके बाद वहां से भी हम इनको छोड़ के चले गए, मकान का किराया वगैरह दे रहे। thereafter she filed a maintenance. She filed a complaint of firstly the offense under section 506 509 has been registered, and subsequently on the statement of 161 498 has also been registered. वो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाया हुआ है। उसमें कंप्लेंट सिर्फ फोन पे गाली देने की थी और बाद में उसको सब्सिक्वेंट 498। इसका मेंटेनेंस का बताओ ना क्या प्रॉब्लम है? मैंने मेंटेनेंस में हमने डॉक्यूमेंट भी पेश किया है, कॉन्ट्रेरी टू द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। 11,000 रुपए कोई बोल रहे, इन्हीं के परिवार में से एक बोलते हैं कि 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, एक बोलते हैं 1.5-2 लाख रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, एक बोलते हैं 2 लाख रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। आप क्या काम करते हो? मैं दुकान में बैठता हूँ। दुकान में बैठते मतलब किस टाइप की, अपनी किस टाइप की दुकान? नहीं, मेरी दुकान नहीं है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए हैं। वो ये क्लेम कर रही थी कि दुकान हमारी है। दुकान हमारे भाई की है। पूरा पैन कार्ड, इवेंट की आईटी रिटर्न वगैरह सब उसमें डॉक्यूमेंट लगा हुआ है रिकॉर्ड्स में। वो पूरा उन्हीं के नाम से रिटर्न जाता है, उन्हीं के नाम से पूरा है। एक गाड़ी हम लिए थे, एक गाड़ी हमारी चलती थी कोरोना लॉकडाउन में, वो भी जब नहीं चला तो उसकी भी किस्त हमारे भाई के द्वारा ही पेड की जा रही है। वो फिर हम नहीं पेड कर पाए। अच्छा ये बताओ, आपका घर में कितनी फ्लोर का मकान है? नहीं हमारा, हम कवेलू में नहीं, कवेलू में रहते हो क्या? जी, कवेलू में रहते हो? कवेलू मतलब झोपड़ी में जो रहते हो क्या? नहीं, अपने माँ बाप के साथ। माँ बाप के कितने बड़े घर में रहते? वही तो पूछना चाह रहे हैं। अब वो मेरे को वही वहां रहते थे। नो सर, ठीक है, प्रिसाइज क्वेश्चन। नो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट कि बताइए। बड़े मकान में बताइए, वो मेरे को नहीं मालूम। यस बताइए। लेकिन वहां डिस्प्यूट हुआ तो हम इनको लेके सेपरेट मकान में चले गए, अपने माँ बाप से अलग इनको लेके सेपरेट किया। अभी आप कहाँ रहते हो? अभी आप कहाँ रहते हो? अभी हम फिर वापस चले, वापस आ गए ना? जी, माँ बाप के पास ही रहते हो? हाँ अभी है ना, परिवार के साथ ही रहते हो। तो जो आप स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। तो अगर आपके घर में 4 फ्लोर का मकान है, 15 एसी लगे हैं तो 11,000 रुपये कम है, क्योंकि वाइफ जो है उसको वही लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय करने का हक है
जो वो अपनी मैट्रिमोनियल में लाइफ में रहती। आप लोगों को ये बिल्कुल कैलकुलेशन गलत है कि ये मेंटेनेंस में पैसा और ये कुछ नहीं होता। जो ऐसा हस्बैंड रहेगा वैसा वाइफ रहेगी। सर मैं जो डॉक्यूमेंट्स लगाया हूँ मेरे को भी नहीं मालूम था शादी के पहले। हाँ, जो डाइवोर्स हुआ था उसमें भी रीजन वही था 498। अरे भाई उससे हमको मतलब ही नहीं मिस्टर कौंसिल। सर मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाया है मिस्टर कौंसिल, आप हमको मेंटेनेंस एक्ट में ये सब देखना है कि कानून क्या बोलता है ये बताओ। चलो सर इंटेंशन, नो इंटेंशन नहीं देखना है। इंटेंशन सर वो 4 महीने के अंदर ही डिस्प्यूट हम